नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मीनाक्षी जोशी और वैभव भोला। आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से वैभव एंड मीनाक्षी, व्हाट अ ब्राइट सनी मंगल डे इट इज। बहुत ही मंगल मंगल के दिन मंगल हो गया। जिस तरीके से कल अंकन भी आप लोगों से बात कर रहा था हाँ, कि मंगल के दिन मंगल होगा, और आज वो मंगल हो गया जिसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम ऑस्ट्रेलिया में गए थे। साल का चौथा टेस्ट मैच। इससे पहले आप 3 टेस्ट मैच हारे थे, हारे हैं। और आपने चौथा टेस्ट मैच तब जीता जब आपके 4 मेन प्लेयर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत ईशान, शर्मा, उमेश यादव, ओ मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी। और उमेश यादव भी हाँ, दूसरी इनिंग में हिस्सा नहीं थे। नहीं थे। तो ये इंडियन टीम की एक बहुत बड़ी जीत है, और ये जीत आपको तब मिली जब आप पहला टेस्ट मैच बहुत बुरी तरीके से हार के हारे थे आए और थे। बहुत क्रिटिसाइज बिल्कुल। हुए और थे। जोशना, ये जो आपकी जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अगर आपको उसका फाइनल खेलना है तो अगर आप ये मैच हार जाते, यानी ऑस्ट्रेलिया में आप एक भी मैच ना जीतते तो फिर आप चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाते। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि जिस तरीके का प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे का रहा, आपको ध्यान होगा जब हम बात कर रहे थे कि क्या वो अपनी पारी को कप्तानी पारी में तब्दील कर पाएंगे, क्या अच्छा। क्या इस पूरे मैच हाँ, को वो इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ा पाएंगे। तो वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने ना सिर्फ सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद भी वो 27 रन पे शायद नाबाद रहे अजिंक्य रहाणे। कैप्टनसी उनकी फ्लॉलेस दिखाई दी, उनका कॉन्फिडेंस फ्लॉलेस दिखाई दिया, और एमएसजी पर मेरे ख्याल ये इंडिया की अगेन एक विन है जो हमारे मोराल को और बूस्ट कर रही है। मेरे ख्याल से ओवरसीज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आपकी चौथी आपने जीत पिछले है। दौरे में भी मेलबर्न में एक शानदार जीत दर्ज की थी। तो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है इंडियन टीम के लिए, हम कहें लकी कि ये मुंबई क्रिकेट ग्राउंड बनता जा रहा है, कि एमसीजी वानखेड़े। मुंबई क्रिकेट ग्राउंड आप कह सकते हो, कि मेलबर्न इसका नाम अच्छा, बदल तो 8 के बदले मीनाक्षी 8 हमने लिया ज्योत्सना, 8 के बदले 8 हमने लिया, जस्ट टू स्कोर ऐड, सेटल कर लिया। जस्ट टू ऐड, आपने बोला कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो वानखेड़े की तरह नजर आ रहा है, मुंबई मुंबई के वानखेड़े की तरह। तो अब हम क्या उम्मीद करें, क्योंकि अगला मैच भी मेलबर्न में ही होना है, तो एक और जीत हो सकती है। देखिए, मेलबर्न में ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी खबरें सामने आई हैं कि जो सिडनी में टेस्ट मैच होना था 7 जनवरी से तीसरा मैच शुरू होना था, वहां कोविड केसेस की वजह से ज्यादा अब है। इस मैच को भी मेलबर्न शिफ्ट किया जाएगा। तो आप जरूर एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आपके लिए एक फेवरेट ग्राउंड बन चुका है, और इस मैच में आपने एक शानदार जीत दर्ज की। Let's not talk about the another match. Let's talk about this match. इस जीत की हमें जरूरत थी, वो जीत हमें मिल गई। अजिंक्य रहाणे छा गए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे बॉलर्स की। स्मिथ ये कह रहे थे कि उन्होंने अश्विन को शायद मौका दे दिया। उन्होंने अश्विन को इतना मौका दे दिया कि वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये केवल मौका उन्होंने अश्विन को दिया या हमारे बॉलर्स एक्चुअली छा गए? मतलब स्मिथ का अश्विन डर सामने आ गया, जिस अश्विन तरीके से हमने फोबिया। कल भी बात की थी कि क्या होता है, कई बार एक खिलाड़ी को विरोधी खिलाड़ी का डर हो जाता है। जैसे एक समय पे शेन वॉर्न को सचिन तेंदुलकर का हो गया था, तो अब इस टेस्ट सीरीज में अश्विन का वही फेयर फैक्टर स्टीवन स्मिथ के दिमाग में आ चुका है। देखिए, अगर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज से पहले, स्टीवन स्मिथ बहुत ही शानदार फॉर्म में थे। ओडीआई सीरीज में उन्होंने पहले 2 मैचेस में बैक टू बैक शतक जड़े थे, वो भी सिर्फ 60 गेंदों पर। तो इतनी अच्छी फॉर्म से आकर आप 4 पारियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने एक दिमाग में डर बिठा लिया। और जिस डर का जो सामने विरोधी टीम है उनको ही पता लग चुका है कि ये जो बल्लेबाज है अब इस गेंदबाज से डर रहा है, वो प्रैक्टिस में भी उसी के बारे में सोच रहा है, जब मैदान पर आ रहा है उसी के बारे में सोच सपने रहा भी है, तो और फिर जब आप उसकी भी सोच में पड़ जाते तो फिर आप रन नहीं बना पाते। तो यही कुछ भारतीय बल्लेबाजों के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय बल्लेबाज भी विरोधियों का डर नहीं बना रहे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने ज्यादा डर बना लिया। और स्टीव स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी जिनके गेम पे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्भर बिल्कुल, करती स्टीवन है। स्मिथ की गेम पर आप पूरा ऑस्ट्रेलिया की टीम निर्भर करती है। मुझे बिल्कुल याद है 2014-15 का दौरा, उस दौरे में भी बहुत स्टीवन स्मिथ ने बहुत ज्यादा रन बना दिए थे। मतलब वो आप जो दौरा हार कर आए थे, वो स्टीवन स्मिथ की वजह से आप हार कर आए थे, कि स्टीवन स्मिथ ने इतने रन बनाए थे। और अगर मैं पिछले एशेस की बात करूं, अकेले स्टीवन स्मिथ पूरी इंग्लैंड से लड़े थे, उनके सर पे गेंद भी लग गई थी, मतलब बहुत कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी स्टीवन स्मिथ आउट नहीं हालांकि हुए थे। गेंद तो इस बार भी किसी बल्लेबाज के हेलमेट पे तो लगी थी। काफी काफी बिल्कुल, यहाँ बात करें मैथ्यू वेड के सर पे हाँ, गेंद पर हाँ। लगी, वो गेंदें लग रही हैं बल्लेबाजों के सर पे, मतलब लेकिन बॉलर्स हमारे बहुत शानदार अच्छा, बॉलिंग लेकिन कर टिम रहे हैं। पेन भी जो बात कर रहे हैं, आई होप शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, टिम पेन भी ये कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत ही स्लोपी दिखाई दी, बहुत ही पुअर दिखाई दी। ना उन्होंने बैट से अच्छा किया, ना उन्होंने बॉल से अच्छा किया, ना उन्होंने ना जी 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 जी, तो और ना उन्होंने मतलब उस तरीके से परफॉर्म किया जैसे फील्ड में भी उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, लेकिन उन्होंने आखिर में ये बोला कि और वो भी जब आप एक बहुत अच्छी टीम के सामने इस तरीके का प्रदर्शन करते थे, दैट विल कॉस्ट यू।
बहुत अच्छी टीम। हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारे 4 जो सुपर हिट खिलाड़ी है वो तो हमारे साथ थे ही नहीं। और जिस तरीके से मीनाक्षी अगर हम बात करें, देखिए अभी 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं। इन 2 टेस्ट मैचेस में आपने क्या देखा, 4 पारी आप देख चुके हैं और इन 4 पारियों में 3 पारियां इंडियन टीम ने जीती है। पहले टेस्ट की भी हम बात करें, जो Dominate एडिलेड किया। टेस्ट की पहली पारी थी, उसको भी डोमिनेट इंडियन टीम नहीं किया था। ये बिल्कुल अच्छी बात बोली थी विराट कोहली ने एडिलेड की में हार के बाद कि देखिए वो 1 घंटा जो था बहुत ज्यादा खराब रहा। अगर वो 1 घंटा उस दिन खराब ना होता 36 तो शायद वाला। आप एडिलेड टेस्ट भी जीतते। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो टेस्ट टीम है वो बहुत ज्यादा मजबूत टीम है और मैं लगातार ये और लक ने भी साथ नहीं दिया, ये भी हमें मानना होगा। जरूर मानता हूं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, हाँ। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट जो है उनका काफी ज्यादा वीक है। मानस लेबुचेन और स्टीवन स्मिथ अगर उस के तरीके से रन भरोसे नहीं ही बनाएंगे टीम है। तो फिर इस टीम में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो एक समय ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू एडियन, रिकी पॉन्टिंग, डेमिन मार्टिन, मतलब एडम गिलक्रिस्ट, ऐसे ऐसे स्टीव वॉक, मार्क वॉक, ऐसे ऐसे खिलाड़ी होते थे कि जिनसे आप डरते थे। अब मतलब कोई भी इस समय नजर नहीं आ रहा वो। अच्छा, मेरे 2 सवाल। देखिए, एक तो ऑस्ट्रेलिया की हमने बहुत बात कर ली, डेविड वार्नर की भी, हालांकि उन्हें बहुत कमी खली, कोई बहुत अच्छे बल्लेबाज है नहीं जो नहीं, नहीं, भारतीय नहीं, नहीं नहीं अच्छे इस टीम की हाँ, अगर इस बात टीम में करें, नहीं है। नहीं मैं पुराने दिग्गजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस सिर्फ पर्टिकुलरली इस टीम, इस मैच की बात कर रही हूँ। अब इंडिया के लिहाज से बात की जाए, खासकर बॉलर्स की, तो हमारे हर एक बॉलर ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया है। चाहे हम शुरुआत की बात करें जब टी नटराजन को मौका मिला था, या हम बात करें मोहम्मद सिराज को, हर किसी ने अपना डेब्यू बहुत अच्छा किया है। सिराज लेकिन तो छा गए। हाँ। सिराज और गिल, मुझे लगता है कि इस मैच के सुपर्ब फाइंड जो हम कहते हैं ना कि हाँ। इस मैच से आपने क्या हासिल किया, मैं इसमें अजिंक्य रहाणे को और ऐड कर लेती हूँ। डिटेल में जरूर आगे बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल एंड सिराज, उन्होंने तो मतलब दे आर द फाइंड ऑफ दिस मैच। शुभमन गिल के बारे में थोड़ी ज्यादा बात हम आराम से अभी करते हैं इसी चर्चा में आगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एक समय हुआ करता था कि जब भारतीय गेंदबाज विदेश दौरे पर जाते थे तो आप ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, अफ्रीका, वहां आप विकेट नहीं ले पाते थे। जो एक टेस्ट मैच को जीतने के लिए आपको 20 विकेट चाहिए होते हैं, वो इंडियन टीम लेने में हमेशा स्ट्रगल करती थी। लेकिन ये विराट कोहली की कप्तानी में लिए हुआ, इस बार। विराट हाँ। कोहली की कप्तानी में हुआ कि आपने जब से जसप्रीत बुमराह आए, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, तो जब एक कोर बना आपका, तो आपने विदेशों में 20 विकेट लेने शुरू करे। तो जब आप 20 विकेट ले रहे हैं तो आप 50% काम कर रहे हैं और बाकी 50% काम होता है जो आपके बल्लेबाज रन बना देते हैं। इस टेस्ट मैच में भी आपने जीते इसलिए कि 20 विकेट तो चलिए आपको मिल गए, लेकिन इस टेस्ट मैच में आपके बल्लेबाजों ने रन बनाए। बनाए। आपके गेंदबाज लगातार अच्छा कर रहे हैं, लगातार विकेट ले रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा बहुत आपके बल्लेबाज रन आपको बना देते हैं तो आप वो मैच जरूर जीतते हैं। तो बिल्कुल गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है आपकी और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपकी जो बल्लेबाजी भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब यहाँ बात करते हैं शुभमन गिल की। देखिए शुभमन गिल को पिछले 3 सालों से मैं काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब से अंडर 19 वर्ल्ड कप वो जीत कर आए थे, वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने शतक बनाया था। मर्तबा आपने जब भी हमारे साथ डिस्कशन किया है तो शुभमन गिल के लिए आपका वो प्यार मुझे दिखाई दिया है। मेरा प्यार हमेशा उस क्रिकेटर के साथ हमेशा जुड़ा रहता है जो मुझे लगता है कि आगे चल के इंडिया को लंबा सर्व यंग करेगा। खिलाड़ियों के साथ हमारे यंग वैभव का प्रेम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप जरूर चाहते हैं कि देखिए अब विराट कोहली को भी 12-13 फायर है उनके अंदर। फायर है, 12-13 साल हो गए विराट कोहली को भी खेलते हुए, रोहित शर्मा को भी इतने साल हो चुके हैं। तो आप जरूर चाहते हैं कि अब आगे नेक्स्ट जनरेशन जो क्रिकेटर्स हैं वो उभर कर सामने आए और अब उसमें मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल एक ऐसा नाम है जो एक आपको लंबा सर्व कर सकते हैं और आगे चलकर मैं ज्योत्सना ये ऑन रिकॉर्ड आपको बोल दूं, बहुत लंबा सर्व करने वाले शुभमन गिल और आगे चलकर आपको एक बड़ा प्लेयर मिल गया है। अच्छा वैभव, मुझे वो बात भी याद है आईपीएल के दौरान जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपने शुभमन गिल को लेकर, आप इतने प्रॉमिसिंग हैं कि आपने उन्हें एक बार ही बोला था कि ये भविष्य के कप्तान भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो इसी सकते, तरह की उनके अंदर शानदार बहुत performance ज्यादा रही तो। कैपेबिलिटीज नजर आ रही है, उनके खेल भी कुछ वैसा ही दिखाई देता है। इसी तरीके से और खेलते रहते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी ये जो आईपीएल शुरू हो रहा है आपको जल्दी शायद आईपीएल में कप्तानी करते नजर आए, क्योंकि केकेआर के पास क्योंकि कोई बीच में ये भी मुद्दा उठा था, बिल्कुल याद आपको है जल्दी केकेआर में। केकेआर की कप्तानी तो करते हुए बहुत जल्दी नजर नजर आने आएंगे। वाले हैं। शायद तभी केकेआर ने, शाहरुख खान ने शुभमन गिल को लिया था अंडर 19 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद कि आप भी चाहते हैं कि आपको एक ऐसा खिलाड़ी मिले जो कम से कम आपकी फ्रेंचाइजी को 7-8 साल लीड करे। तो शुभमन गिल इस साल मान के चलिए कप्तानी करेंगे, अगर नहीं करते तो 2022 जब आपकी 10 टीमें खेलने वाले तो उसमें शुभमन गिल केकेआर के कप्तान इन होंगे। सभी खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा खिलाड़ी है वैभव जिसका जिक्र करना, जिसका नाम लेना इस चर्चा में हम भूल गए हैं, और मुझे लगता है कि हमें उसका नाम लेना बनता है, उस ऑलराउंडर परफॉर्मर का, रविंद्र जडेजा। नहीं बिल्कुल, रविंद्र जडेजा के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं कि रविंद्र जडेजा कई बार उनको ओडीआई में उनके ऊपर सिलेक्शन सवाल उठते हैं, T20 में उनके ऊपर सवाल उठते हैं और टेस्ट में सवाल उठते हैं। देखिए कुछ साल पहले तक ये जो सवाल उठ रहे थे ये सवाल ठीक भी थे, क्योंकि रविंद्र जडेजा
जब भी मैदान पर उनको मौका मिलता था तो ज्यादा वो विकेट्स भी नहीं लेते थे और रन नहीं बनाते थे। लेकिन पिछले 1-2 साल की हम बात करें तो रविंद्र जडेजा के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा उभरा है। 2019 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं सेमीफाइनल में, वहां पे जडेजा ने एक शानदार पारी खेली थी। भारत वो मैच जीत तो नहीं पाई थी, लेकिन तब से रविंद्र जडेजा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, एक बल्लेबाज बनकर उभरे हम हैं। हमेशा जब अपनी टीम चयन करते हैं तो 11 खिलाड़ियों में हम तय करते हैं हमारे ओपनर कौन होंगे, ऐसे वो कौन से बॉलर्स होंगे जो पेसिंग और जो स्पिनिंग, ये दोनों किरदार के अलावा फिर हम बीच में वो ढूंढते हैं कि कौन बॉलिंग और साथ ही All-rounder basically. और बैटिंग, बॉलिंग और fielding, बैटिंग batting, दोनों लेवल पे अच्छा काम कर सके। तभी हम विकेट कीपिंग में भी चाहते हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन हो और हमें एक ऐसा बॉलर मिले जो बैट्समैन बैटिंग बहुत अच्छी करे। लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। एक सवाल है भागीरथ जी का, वो पूछ रहे हैं माइकल वॉन आप कहाँ हैं, आपने 4-0 की भविष्यवाणी की थी। जो सुना आप इसका जवाब। माइकल वॉन नहीं, भागीरथ जी, सिर्फ माइकल वॉन नहीं, वो सभी पूर्व खिलाड़ी, कोच और खासकर जो बर्न्स जो ये दावे कर रहे थे ना कि भारत 0-4 से हारेगी, उन दावों को पानी पिला दिया हमारे नहीं, मैं तो भारतीय कहती हूँ खिलाड़ियों बहुत ने। अच्छा हुआ उन्होंने इस आप तरीके की लोग- बात हाँ। कही, बहुत अच्छा हुआ इस तरीके की बात कही, फिर धूल चटाने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार हमें सवाल भेजते रहे तो हम उनका जवाब देंगे। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बलविंदर सिंह जी का है, वेल प्लेड टीम इंडिया, और कुछ बलविंदर सिंह जी ने लिखा भी है कि शुभमन गिल इज द फाइंड ऑफ द मैच। बिल्कुल, क्यों, he is the- आपको क्या लग रहा है मीनाक्षी? That's only what I said earlier कि शुभमन गिल, हम सिराज की बात करें लेकिन शुभमन गिल की बार बार बात करना इसलिए जरूरी है। आपको ध्यान होगा जब इसके पिछले मैच में ओपनिंग जोड़ी अच्छी नहीं चली थी तब हम पृथ्वी ये चर्चा शर्मा कर रहे थे, हम ये चर्चा कर रहे थे कि इस मैच में शुभमन गिल को क्यों नहीं खिलाया गया। हम ये जानते थे कि जब विराट कोहली बाहर बैठेंगे तब शुभमन गिल को अंदर बुलाया जाएगा और तब वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगे और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि शुभमन गिल ने अपनी हालांकि उपयोगिता सिद्ध की। टेक्निकली शुभमन गिल विराट की जगह नहीं आए वैभव। नहीं, विराट की जगह तो नहीं है वो, उनको मौका मिला रविंद्र जडेजा की जगह पर। वो रविंद्र जडेजा को मौका मिला विराट विराट की कोहली की जगह जगह पर, पृथ्वी आपने शॉ की शुभमन गिल जगह। को खिलाया पृथ्वी शॉ की जगह पर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और कुछ 2-3 साल से मैं ये भी सुन रहा था कि जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये लगातार बोल रहे थे कि देखिए शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत सालों से रेडी है, क्योंकि उनका जो गेम है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा सूट करता है। ऐसा नहीं कि ओडीआई और टी20 के वो अच्छे प्लेयर नहीं है, उसमें भी वो आगे चल के उनका एक बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अगले 2-3 साल जो वर्ल्ड कप रहने वाले हैं उसमें मैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल देख रहा हूँ। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से उनकी टेक्निक है वो बहुत ज्यादा काम है, कूल है, पेशेंट बहुत नजर आते हैं क्रीज पे, फ्रंट फुट पे शॉट्स मारते हैं, बैक फुट पे अच्छे शॉट्स खेलते हैं, पंचेस उनके बहुत अच्छे हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान पर और बलविंदर जी, रहाणे, जडेजा, अश्विन, बुमराह, सिराज, गिल सभी को फाइंड ऑफ द मैच कह रहे हैं। जनाब जडेजा बहुत पहले ही ढूंढे जा चुके हैं, रहाणे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अश्विन बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के। ही इज नॉट द फाइंड ऑफ द मैच बट यस सिराज और गिल की हम बात करेंगे। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? कहीं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए भाई, मोदी जी का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कपूरथला फैमिली से जो ये सवाल आ रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। शुभमन गिल की हम बात कर रहे हैं, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारी क्वालिटीज उनकी गिनाई है। सबसे अच्छी बात शिखर उसमें धवन एक ये क्यों भी है नहीं है मीनाक्षी। सर? अच्छा हाँ, सॉरी आप उसमें complete सबसे करें। अच्छी बात एक ये दोनों खो गए थे कमेंट्स पढ़ने में। शुभमन गिल के गेम में सबसे अच्छी बात ये है कि वो तब रन बनाते हैं तेजी से जब जरूरत होती है। अब देखिए 35 रन 36 बॉल में टेस्ट में। तेजी से आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका जो गेम है ना, उनका गेम ही यही है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं और उन्हें पता है कि वो रन बना सकते हैं। देखिए, जब वीरेंद्र सहवाग को भी ये बात पता थी ना कि वो रन बना सकते हैं, तभी वो टेस्ट क्रिकेट में इतने महान बल्लेबाज बने, 2-2 उन्होंने 13 शतक लगाए। तो जब आपको पता है कि आप रन बना सकते हैं और उसके बाद भी अगर आप डिफेंस करने लग जाए तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। तो शुभमन के लिए जानते हैं वो रन बना सकते हैं और वो रन बना रहे हैं इस सोच के साथ। अब ये शिखर विनय धवन तिवारी वाला लिख रहे हैं सवाल। कि शिखर धवन क्यों नहीं है सर? देखिए, शिखर धवन इसलिए नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें काफी मौके दिए गए, काफी भरोसा भी उन पर दिखाया गया और उनका जो डेब्यू हुआ था टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में हुआ था, मैं उस ग्राउंड पे भी मौजूद था, वहां उन्होंने डेब्यू पर सबसे तेज शतक भी जड़ा था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, जितने भी विदेशी दौरे में उन्हें मौका मिला, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, एक बात ये है कि मौका खूब दिया गया, अभी उन्होंने साबित टेस्ट नहीं क्रिकेट किया। में शिखर धवन ने अपने आप को ज्यादा प्रूव नहीं किया, लेकिन ओडीआई टी20 में लगातार। रोहित शर्मा आने वाला है क्या थर्ड टेस्ट में? कुमार विष्णु जी जरा दिल थाम के लेकिन बैठिए, रोहित शर्मा शर्मा जी का बेटा जो है वो मैदान पर आने वाला है। लेकिन मेरा एक सवाल जो लगातार उठ रहा है, वो रोहित शर्मा कहाँ खेलेंगे? मेरा भी एक सवाल है। क्या जोशना आपके पास कोई जवाब है? मेरे को मैं आपसे इजाजत ले सकती हूँ क्योंकि मैं फिर बोलूंगी मेरे बुलेटिन का टाइम है। आप अपने बुलेटिन में कैरी ऑन करिए, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस समय काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
देखिए वैभव रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, अभी मेरे को भी नहीं और मालूम यही कि सवाल है टीम जो चंद्र हाँ विजय हैं, उनका यही सवाल है कि रोहित शर्मा के आने के बाद किसको हटाया जाएगा। पहले आप बताइए किसको हटाया जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे लगता नहीं है किसी को हटाया जाएगा, लेकिन अगर अगर जैसा कि अंकन और मैं भी बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को अगर नीचे खिलाते हैं तो मुझे लगता है हनुमा विहारी की जगह खिलाना चाहिए। मैं बिल्कुल यही बोलने वाला था, क्योंकि देखिए हनुमा विहारी आपके लिए बतौर गेंदबाज कुछ नहीं कर रहे, आप 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहे हो। सिर्फ नहीं है। और मयंक अग्रवाल को भी उन्होंने इतना खराब नहीं किया। भले मैं मानता हूँ पिछले जो 4 टेस्ट मैचेस रहे हैं उसकी 8 इनिंग में से 7 पारियों में मयंक अग्रवाल फ्लॉप रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो उनका टेस्ट करियर में औसत है 50 का औसत है। तो आप एक बल्लेबाज जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया था 2 साल पहले, वहां जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप उसको इतनी जल्दी हटा देंगे तो बहुत मतलब गलत एक मैसेज जाएगा टीम के लिए। अविश्वास होगा। अब बिल्कुल आप उस पर दिखाएंगे कि हमने आपको मतलब बहुत जल्दबाजी में हटा दिया। क्योंकि देखिए पुजारा ने भी रन नहीं बनाए, अगर हम बात करें दोनों टेस्ट मैचेस में पुजारा के भी रन नहीं है, हनुमा विहारी के भी रन नहीं है, ऐसे पृथ्वी शॉ के भी पहले रन नहीं थे। तो आपको थोड़ा सा मयंक अग्रवाल पे स्टिक करना होगा और आप एक कोशिश कीजिए कि क्यों ना आप अपने मिडल और लोअर ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें। तो अच्छा, आप आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है क्या कि रोहित को हनुमा की जगह नीचे खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, क्योंकि जब रोहित शर्मा ने जो अपने टेस्ट क्रिकेट में जो डेब्यू किया था वो मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा आया था खेलने। क्योंकि उस समय जब भारतीय क्रिकेट की हम बात करें, बहुत मतलब उस समय मुरली विजय, शिखर धवन ओपनिंग कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर भी उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। तो उस समय रोहित शर्मा की जो जगह बनी थी वो मिडिल और लोअर ऑर्डर में बनी थी। तो बिल्कुल रोहित शर्मा खेल सकते हैं, लेकिन अब ये देखना है कि जब आपने उनको भी टेस्ट क्रिकेट में ओपनर का टैग दे दिया तो क्या आप उनसे वो वापस लेंगे। कंफ्यूजन है बहुत अच्छा, ज्यादा। अच्छा, एक और बात बताइए वैभव, अगर रोहित शर्मा ओपन करते हैं, रोहित और शुभमन को हम एक ओपन एक करते हुए सवाल आ देखते रहा हैं। है, एक सवाल आ रहा है दीपेंद्र कुमार का, आपके फेवरेट खिलाड़ी को लेकर, टी नटराजन को मौका मिल सकता है क्या? उमेश की जगह मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन, नहीं बॉलर्स नहीं, के बट साथ उमेश छेड़छाड़ नहीं देखिए जिस करेंगे। तरीके से इंजर्ड होकर कल गए थे, तो मुझे लग रहा है नटराजन से पहले आप नवदीप सैनी को मौका मैं ये देंगे। बोलने वाली थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी को लेकर भी ये बात कही जा रही थी, सिराज को जगह मिली। मुझे लगता है कि नवदीप ऐसा नहीं है कि टी नटराजन डिजर्विंग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मौका नवदीप सैनी एक को मिलना सवाल हो रहा चाहिए। है कि केएल राहुल कहाँ है। मनोहर कुमार जी का सवाल है, केएल राहुल कहाँ है। जी मैं मनोहर जी आपको बता दूं, केएल राहुल इस समय लगातार भारतीय टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ओडीआई और टी20 में हमने उनको देखा, शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में उनका जो भी एक कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इंडियन टीम मैदान के साथ उतर रही है, फिलहाल उनकी इस समय जगह नहीं बन रही। क्योंकि केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में मोस्टली अगर हम बात करें ओपनिंग ही की है। फिलहाल आपके पास शुभमन गिल बतौर ओपनर के तौर पे अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी जगह फिलहाल तो पक्की कर ली है। मयंक अग्रवाल भी ओपनर है, रोहित शर्मा ओपनर है, पृथ्वी शॉ ओपनर है। तो इस समय केएल राहुल की मुझे लगता है जगह नहीं बन रही टेस्ट एक क्रिकेट सवाल में। मेरा वैभव आपसे, हालांकि कोई अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स आने हैं, वो तो आएंगे ही, जैसे रोहित रोहित ने शर्मा। तो आना ही है। रोहित तो आएंगे ही, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मयंक को या फिर हनुमा विहारी को रिप्लेस कर सकते हैं केएल राहुल? देखिए रोहित, देखिए एक प्लेयर का तो देखिए बाहर मुझे जाना नहीं, डेफिनेट है। एक ही बदलाव होगा, रोहित शर्मा इस टीम में आएंगे। अगर उमेश यादव बदलाव होता है तो एक फोर्स चेंज होगा कि इंजरी की वजह से। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि अब रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों को आप इस मैच में लाएंगे। रोहित शर्मा को आप जरूर लाएंगे, लेकिन अब वो देखना है कि किसकी जगह लाते हैं। क्या वो मयंक अग्रवाल की जगह आते हैं या फिर वो हनुमा विहारी की जगह आते हैं। देखिए जोशना, अगर 4 टेस्ट मैचेस पे आप किसी खिलाड़ी को मतलब अगर बाहर निकालने लग जाए, तो ऐसे तो विराट कोहली का भी अगर हम बात करें, जो 2014-15 का ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा था, वो इंग्लैंड दौरा बहुत खराब रहा था। वहाँ उन्होंने चारों टेस्ट मैच में स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर भी उन्हें बैक किया गया, कितने बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। तो मुझे लगता है मयंक अग्रवाल के साथ आपको अभी स्टिक करना मतलब चाहिए। मौका तो देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के बल्ले से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकल रही है तो उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर बिल्कुल फेंक बिल्कुल दिया नहीं करना जाए। चाहिए। और राकेश जोशी का एक और सवाल है, केएल राहुल कब आ रहा है। मतलब डायरेक्ट ही पूछा कि जैसे उनको केएल राहुल उनके दोस्त हों कि केएल राहुल कब आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड फरवरी से भारत के दौरे पर आ रही है। वहां पे 5 टी20 और 3 ओडीएस खेलने वाले हैं भारतीय टीम। वहां पर केएल राहुल आपको नजर आएंगे। बिल्कुल व्हाइट नजर बॉल में मुझे आएंगे। रेड गेंद में, लाल गेंद में मुझे लगता है भी केएल राहुल की जगह फिलहाल इस टीम में बन रही है। क्योंकि आपकी टीम मतलब आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सेट है। क्योंकि आगे चल के विराट कोहली भी तो वापस आएंगे बिल्कुल। और इंग्लैंड दौरे के लिए। अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया में राहुल को नहीं खिलाएंगे। और एक और बड़ा अच्छा सवाल आ गया, इसको क्यों सूर्य ना कुमार, आखिरी सवाल करके वाइंड अप किया जाए। बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। सूर्य कुमार यादव को कब जगह मिलेगी? ये आप जवाब आप इसका उत्तर दीजिए। देखिए मैं तो इसका क्या ही उत्तर दूं। अब जगह मिलती नहीं है, जगह आपको बनानी पड़ती है। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि देखिए प्लेयर्स की, यंग टैलेंट की कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको टीम में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मैं आपको जो हरी अहीर जी का सवाल है उसका जवाब दे दूं। इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 टी20 मैचों की सीरीज होने वाली है, जितना मेरा इंस्टिंक्ट बता रहा है, सूर्य कुमार यादव को 15 खिलाड़ियों में जगह मिलनी ऑलमोस्ट तय है। क्योंकि
आप जो ऑस्ट्रेलिया में T20 मैचेस खेले या ओडीआई मैचेस खेले, वहां पे श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। नहीं था। T20 वर्ल्ड कप चलिए। भी अगले साल तो मैं नहीं, दोस्तों थोड़े सवाल आ रहे हैं। मेरा ना एक्चुअली बुलेटिन है, आप तो अच्छा, यू आपका माइंड मीनाक्षी भी कैरिंग चली इट? गई, मतलब आपका भी बुलेटिन आ गया, मतलब देख लीजिए हम लोग हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज हमें एक बुलेटिन भी सवाल का देना अगर है। हम जवाब ले लें, एक सवाल और हम ले लें, हाँ। रोहित कब आएगा? मोहम्मद अगले मैच अख्तर से परवेजी का सवाल है। अगला हम जो रोहित आ गए कल सिडनी से, वो मेलबर्न आ रहे हैं क्योंकि सिडनी का मैच मेलबर्न ट्रांसफर हो गया हाँ है। बिल्कुल, ये तो भी एक आप सवाल था, 7 ये भी एक तारीख से सवाल उन्हें था, खेलते हुए ये देखेंगे। करण कालरा का सवाल था। किस नंबर पे देखेंगे ये वो ये थोड़ा हमें सा बाद में पता करण कालरा चलेगा। का सवाल था, अगर सिडनी में मैच नहीं हुआ तो मेलबर्न में दोबारा होने का फायदा क्या होगा इंडिया को? ये तो हमने पहले बताया कि जिस तरीके से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और Lucky मुंबई ground है। क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है, तो बिल्कुल आपको फायदा होगा मेलबर्न में खेलने का, क्योंकि मेलबर्न में आप लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहे, पिछले दौरे में भी आप मेलबर्न में जीते थे, तो बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेलबर्न में अच्छा करेंगे। देखिए अंत भला तो सब भला, हालांकि साल का अंत हमारा इस जीत के साथ जरूर हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए साल का आगाज भी टीम इंडिया जीत के साथ करेगी तीसरे अगर आप टेस्ट अपने मैच बुलेटिन में। में कैरी करना और चाहते हैं, आप जा सकती मैं हैं। भी अब आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि अब वक्त हो गया है मुझे अपना बुलेटिन प्रेजेंट करने का। बहरहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने हमारी कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लिया, अपने सवाल हमें भेजे, नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस लाइव को तो कैरी कर रहे हैं। हाँ, हम इस लाइव को कैरी कर रहे हैं। मैं विदा ले रही हूँ। बिल्कुल, और सवाल बिल्कुल बिल्कुल आप और सवाल भेजते रहिए। एक सवाल है प्रदीप कुमार जी का कि उमेश की जगह कौन खेलेगा? उमेश यादव, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, दूसरे पारी में गेंदबाजी के दौरान उमेश यादव इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद उन्हें स्कैन्स के लिए लेके जाया गया, जिसके बाद उमेश यादव ने हमें दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखे। तो अगर उमेश यादव बाहर होते हैं तो जो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक नवदीप सैनी है, दूसरे शार्दुल ठाकुर हैं, और जो टी नटराजन है वो आपके साथ बतौर नेट बॉलर हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप सबसे पहले जाएंगे नवदीप सैनी के पास। और एक और सवाल आ गया है प्रीतम नाथ का जी का भी कि रिप्लेसमेंट उमेश यादव। जी, उमेश यादव की रिप्लेसमेंट मुझे जो लग रहा है वो नवदीप सैनी ही रहने वाले हैं, अगर उमेश नहीं खेलते हैं तो। हालांकि मैं जरूर चाहूंगा कि उमेश यादव ठीक हो जाए, क्योंकि आगे इस दौरे में उमेश यादव के एक्सपीरियंस की आपको बहुत जरूरत है। एक सवाल और है विजय का कि हार्दिक पांड्या को भी क्या लेना चाहिए बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर, या कह ले बतौर ऑलराउंडर। तो मैं विजय जी को बता दूं कि देखिए, इस समय हार्दिक पांड्या जो हैं वो गेंदबाजी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हार्दिक का एक बयान भी आया था जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, तो उन्होंने बताया था कि जो उनकी बैक है अभी पूरी तरीके से वो गेंदबाजी करने के लिए रिकवर नहीं हुए हैं। एक बार जब वो रिकवर हो जाएंगे तो वो गेंदबाजी करनी भी शुरू कर देंगे, वो लगातार गेंदबाजी करेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि वो जो वर्ल्ड कप होना है अगले साल, उसको ध्यान में रखते हुए हार्दिक पांड्या थोड़ा चाहते हैं कि उनकी बैक सेफ रहे, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब ऑलराउंडर की तौर पर आपकी टीम में आते हैं तो एक बहुत बड़ा एसेट बनकर आते हैं। तो यही रहा कि आज इंडियन टीम ने एक शानदार जीत दर्ज की, जो फैंस हैं उनको एक अच्छा तोहफा दिया। साल का जो अंत है वो आपने जीत के साथ किया। और फिलहाल हम इस जो कन्वर्सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब ये उम्मीद हम जरूर करेंगे कि जो तीसरा टेस्ट मैच, जहां तक मुझे लग रहा है मेलबर्न में ही खेला जाना है, आप उस टेस्ट मैच को भी जीतें और इस फॉर्म को आप आगे लेकर जाएं और इस सीरीज में 2-1 की शानदार बढ़त बनाएं।